हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं 15 फेब की सूजेस ई बुलेटिन। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ दी हुई है वो अयोध्या के संदर्भ में दी हुई है। अयोध्या है वो आज दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है वो बन गया है। अयोध्या के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान ही राजस्थान सरकार के सीएम महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि अयोध्या के लिए हवाई सेवा और राज्य के 7 संभागों से बस सेवा है वो प्रारंभ की जाएगी। यह बस सेवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है उसके द्वारा जयपुर सहित 7 संभागों से स्टार्ट है वो कर दी गई है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग काउंटर की सुविधा है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हुई थी और जो बस सेवा है ये 15 फरवरी से स्टार्ट है वो कर दी गई है, जिसे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर है वो रवाना किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने जयपुर सहित प्रदेश के 7 संभागों से अयोध्या के लिए बस सेवा है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना है वो किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के संदर्भ में। हाल ही में 16 फरवरी को विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम महोदय है वो संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन है वो राजस्थान के 200 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें से जो मुख्य कार्यक्रम है वो जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के जो भी लाखों लाभार्थी हैं वो भाग लेंगे और इसी के साथ इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा 17,000 करोड़ रुपए से अधिक जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनका उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसमें से जो भी प्रोजेक्ट हैं लगभग 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है वो तो विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग से संदर्भ में होंगे और 2300 करोड़ रुपए से अधिक के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए होंगे, यानी रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए और राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट हैं। इसी के साथ सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े हुए भी प्रोजेक्ट हैं, उनका उद्घाटन इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। तो हमने देखा विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ दी हुई है वो है सभी स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार है वो किया गया है। कल के न्यूज़पेपर में भी हमने कवर किया था कि सूर्य सप्तमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास किया गया है। इस सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसमें 1.33 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपनी भूमिका है वो निभाई थी। इस विश्व रिकॉर्ड को मान्यता है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है। इसे मान्यता किसके द्वारा प्रदान की गई है? विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन है उसके द्वारा इस कार्यक्रम को मान्यता प्रदान की गई है। और अब इस कार्य जो सूर्य नमस्कार है वो सूर्य सप्तमी के बाद में विद्यालयों में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में सूर्य नमस्कार का अभ्यास है वो करवाया जाएगा। हम जानते हैं कि जो योग दिवस है वो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस है उसका आयोजन किया जाता है और इसी योग दिवस को विश्व के 100 से अधिक देशों में अपनाया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पर दी हुई है आरपीएससी के संदर्भ में। आरपीएससी ने पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया है। आरपीएससी के संदर्भ में हमने देखा है कि इससे प्रीवियस ईयर के जो भी लेक्चर है उनमें देखा था कि इससे जुड़े हुए जो भी आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। आर्टिकल 315 से 323 तक आर्टिकल है वो संविधान में दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राजस्थान में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने पर फोकस किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है जिन्होंने माँ शुक्ल पंचमी को जो बसंत पंचमी का आयोजन किया जाता है इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है वो प्रदान किए और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि राजस्थान में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने पर फोकस है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये न्यूज़ पीएम किसान सिचुएशन कैंप से संबंध में है। पीएम किसान सिचुएशन कैंप है इनका आयोजन है वो ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है और यह कैंप 12 फरवरी से स्टार्ट होकर 21 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। 12 फरवरी से 21 फरवरी तक
पीएम किसान सेचुरेशन कैंप का आयोजन ग्राम लेवल पर, ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें भूमि वितरण का सत्यापन, आधार सीडिंग और केवाईसी के कार्य किए जाएंगे। राजस्थान के 56.4 लाख किसान है वो केवाईसी कराई है। राजस्थान में 56.4 लाख किसानों ने केवाईसी कराई है और किसान स्वयं भी पीएम किसान पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक या फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से अपनी केवाईसी है वो करवा सकते हैं। तो ये हमने पीएम किसान सेचुरेशन कैंप के संदर्भ में देखा, जिसका स्टार्टिंग है वो 12 फरवरी से की गई है और ये कार्यक्रम है वो 21 फरवरी तक किए जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है शुद्ध आहार मिलावट पर वार के संदर्भ में एक अभियान है वो स्टार्ट किया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार यह व्यापक अभियान है वो 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति को अगर मिलावट प्रमाणित पाए जाने पर 51,000 रुपये का इनाम है वो प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उसकी पहचान है वो भी गोपनीय रखी जाएगी। जो व्यक्ति मिलावट की सूचना देता है, यानी कि मिलावट के संदर्भ में जानकारी देता है, उसकी जानकारी है वो भी गुप्त रखी जाएगी और अगर मिलावट की सूचना सही पाई जाती है तो इसे 51,000 रुपये का इनाम है वो भी प्रदान किया जाएगा। और ये है शुद्ध आहार मिलावट पर वार कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा पीएम किसान सिचुएशन कैंप। इसी के साथ हमने देखा विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम जो 16 फरवरी से स्टार्ट है। सूर्य नमस्कार जिसने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और अयोध्या से जो बस सेवा थी 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट है वो की गई है। अयोध्या से मेजरली राम मंदिर के दर्शन के लिए ये बस सेवा है और राजस्थान से स्टार्ट की गई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।